गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिकरण क्या है। यह किसी भी बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है। सामाजिकरण शब्द को यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सामाजिक और दूसरा आवरण या करण करना। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह एक मांस की लोथड़े के समान होता है। ऐसा कहा जाता है कि समाज रूपी समुद्र में उस बच्चे को फेंक दिया जाता है। वह समाज से ही यह सीखता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन सी कार्य उचित हैं, कौन से कार्य अनुचित हैं। ये सारी बातें कोई भी बालक या बच्चा समाज से सीखने का कार्य करता है। इसे ही एक बिल्कुल सरल शब्दों में हम कह सकते हैं सामाजिकरण के नाम से संबोधित किया जाएगा। सामाजिकरण क्या है? मानव शिशु जब जन्म लेता है तो वह व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करे, इनके प्रति अचेतन रहता है, किंतु सीखने की क्षमता से युक्त होता है। अतः वह सामाजिक संपर्क द्वारा समाज की संस्कृति, मूल्यों, प्रतिमानों, विश्वास, प्रथा आदि गुणों को सीखता है। सीखने की इसी प्रक्रिया को सामाजिकरण के नाम से संबोधित किया जाता है। इस तरह सामाजिकरण एक प्रकार की सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिशु या बालक समाज के मूल्य प्रतिमानों को सीखता है और सामाजिक प्राणी बनता है। एक सामान्य से शब्दों में सामाजिकरण क्या है, ये इसका सार है। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिकरण की विशेषताएं क्या हैं, सामाजिकरण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके प्रक्रिया क्या है, इसके स्तर क्या हैं। इस चैप्टर्स में हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से इन सब विषयों को या इन सब टॉपिक्स को पढ़ने का कार्य करेंगे। सामाजिकरण को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया गया है। ग्रीन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यानी आपका मानना है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है और
अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसे जॉनसन ने निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। सामाजिकरण एक सीख है, यानी सीखना है, जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। यानी सामाजिकरण एक सीखना है। एक व्यक्ति एक समय में बहुत सारे पदों को धारण करता है। इन पद से संबंधित व्यक्ति की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। किस समय उसे किस भूमिका का निर्वहन कैसे करना है, इसे वह समाज से सीखने का कार्य करता है। यानी जॉनसन कहते हैं कि सामाजिकरण सीखना है, जो सीखने वाले को यानी व्यक्ति को उसकी जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करने के योग्य बनाती है। चूंकि सामाजिकरण का संबंध व्यक्ति एवं समाज के बीच संबंधों से है, अतः इस अर्थ में यह अवधारणा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक सेतु का कार्य भी करती है। इसे अपने शब्दों में एस.सी. दुबे परिभाषित करते हुए लिखते हैं, समाजशास्त्र समाज के संदर्भ में जिस प्रक्रिया को सामाजिकरण कहता है, संस्कृति के संदर्भ में मानव शास्त्र उसे स्वयं संस्कृति ग्रहण कहता है। देखिए, हर विज्ञान में एक शब्द का अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। मानव शास्त्र भी समाजशास्त्र की एक ब्रांच है, शाखा है। शब्द सामाजिकरण है। समाजशास्त्र में इसका अर्थ संदर्भ अलग है और मानव शास्त्र में इसे स्वयं संस्कृति ग्रहण यानी स्वयं की संस्कृति को ग्रहण करना यानी सीखना, अपनी संस्कृति को स्वयं सीखना सामाजिकरण के नाम से संबोधित किया जाएगा। अगर हम एस.सी. दुबे हों, जॉनसन हों या हम कहें ग्रीन हों, इन सब विचारकों की अगर राय पर ध्यान देते हैं, इनके शब्दों पर अगर हम ध्यान दें, तो हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण व्यक्ति और समाज के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यह व्यक्ति को विभिन्न भूमिका या दायित्व को निर्वहन करने की बारे में बताने का कार्य करता है। थैंक यू बच्चों। अब इसी क्रम में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।